हेलो दोस्तों, क्या आप भी गणित से परेशान हैं और एग्जाम में गणित के सवाल छूट जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो या बीपीएससी एएपी हो या बीपीएससी टीआरई 4, अगर आपका सपना है एक कुर्सी बिहार के सरकारी ऑफिस में फिक्स करने का, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है आप लोगों के लिए। हम लेकर के आए हैं आज की इस एपिसोड में गणित का एक शानदार टॉपिक अनुपात और समानुपात, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे इस टॉपिक में, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। एक से एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, जो एग्जाम में पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, एकदम आसान सवाल से उठाया गया है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ से 7 और 5, ठीक है। टोटल रुपया है 2400 रुपया को बांटना है ए बी में मेरे भाई। बी का हिस्सा पूछा गया है, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ से टोटल देखिए, रेशियो में 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। रुपया में टोटल रुपया है 2400 रुपया। भाई बी का पूछा जा रहा है तो बी का रेशियो 5 है, 5 का वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे भाई इसको कैलकुलेशन पूरा करने में समय नहीं गंवाना है। 12 का डबल है 24, तो 5 का डबल होगा 10, और उसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा और चिपका देंगे, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। बहुत ही शानदार एकदम छोटा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है मेरे भाई। 2400 रुपया को 2 आदमी बांटना है ए बी में। रेशियो दिया हुआ था 7 और 5 पूछा गया है, बी का बताइए। 7 और 5 टोटल रेशियो में 12, रुपया में 2400, 12 का वैल्यू 2400। बी का पूछा जा रहा था, 5 का निकाल दिए 1000 रुपया, ठीक है। इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे तो पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी के अगले सवाल पर। आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच लेकर के आएंगे, जिसको सीखने के बाद आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को एग्जाम में भाई मौके में लगा सकते हैं। तो दिल थाम करके बैठिए, एक से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। दो संख्या के बीच अंतर 46 है और उसका अनुपात 5:3 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। रेशियो दिया है 5 और 3 है, ठीक है। दोनों के बीच अंतर 46 का है, तो यहाँ से रेशियो में अंतर भाई 2 का है और 2 का वैल्यू सवाल में दिया है 40 है। छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या मेरे भाई 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 40/2 गुना 3, 2 से काटेंगे मेरे भाई 23 बार में, 23 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 69 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए अगले सवाल पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 360 है तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। दोनों संख्या का रेशियो दिया है 7 और 5, दोनों का अंतर भी पता है मेरे भाई। दोनों संख्या के बीच 360 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 2 का। 2 का वैल्यू यहाँ से 360 दिया हुआ है। सवाल में कहा जा रहा है बड़ी संख्या बताइए मेरे भाई, तो बड़का संख्या 7 है, रेशियो में 7 का वैल्यू निकालेंगे। 360/2 गुणा 7, 2 से काटेंगे मेरे भाई 180, 180 को 7 से गुना करेंगे 1260, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसान तो आप लगा सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए बी सी कितना होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। ए अनुपात बी दिया गया है 3:2, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है मेरे भाई 4:5, और आपसे पूछा गया है ए बी और सी। शानदार तरीका बताते हैं मेरे भाई, कभी गलत नहीं होगा। सामने सामने लिखिए 3:2, पहला लाइन में लिख दिए तब नहीं लिखना, अब दूसरा लाइन में लिखना है। बी अनुपात सी मेरे भाई 4:5 है, 4 और 5 लिखेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर एक बॉक्स बन गया, खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। इधर जितना भी खाली जगह है, जितना बॉक्स बन जाता है मेरे भाई, बॉक्स के पीछे में जो नंबर है वही लिखना है उसमें, ठीक है। बॉक्स के पीछे 2 है तो इसमें 2 लिख देते हैं। इसमें मेरे भाई इसके पीछे 4 है तो 4, जितना भी बॉक्स बनेगा सब में पिछल का संख्या भर देना है। अब गुना कर दीजिए, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। रेशियो में इसको काट के छोटा कर दीजिए, 2 से काटेंगे 6, अनुपात 4:5, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो गलती नहीं करना है मेरे भाई, आसानी से आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, सी बराबर 4 तथा बी बराबर 10, तो सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है ए अनुपात बी
समानुपात B अनुपात C। उसके बाद दिया हुआ मेरे भाई C बराबर 4A दिया हुआ है और B का मान दिया हुआ है यहाँ से मेरे भाई 10। पूछा जा रहा है C का मान क्या होगा। भाई C का मान निकालना है तो पहले डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करते हैं वो बता रहे हैं मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, जब भी इस फॉर्मेट का सवाल रहेगा यहाँ पर मेरे भाई B का मान कितना था 10 है ना, और यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल से गुणा करना है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से गुणा करेंगे उत्तर हो जाएगा 20। इस सवाल को मौखिक कर सकते हैं मेरे भाई एग्जाम में, लेकिन अगर इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा तरीका से बता देते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे एग्जाम में। समानुपात का कंडीशन होता है मेरे भाई, बाहर को बाहर वाला के साथ गुणा करेंगे और अंदर को अंदर वाला के साथ गुणा करेंगे। यहाँ से A को गुणा करेंगे C के साथ, तो A गुना C बराबर हो जाएगा मेरे भाई B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब C बराबर 4A दिया हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ से हमको C का मान चाहिए। यहाँ से हम A बराबर लिख सकते हैं C/4, यानी कि जहां A है वहां पर हम C/4 लिख सकते हैं। तो बस भाई C/4 गुना C बराबर B स्क्वायर, B का मान 10 है मेरे भाई, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे C गुना C स्क्वायर हो जाएगा, 100 को 4 से गुना करेंगे 400, तो C बराबर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में करके टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई। जब इस फॉर्मेट का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पर C बराबर 4A दिया गया है, इसका वर्गमूल निकाल के गुना कर देंगे मेरे भाई। 4 का वर्गमूल तो 10 गुना 20, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका अपने आप में बेस्ट है मेरे भाई, किसी भी तरीका से आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में लगाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर G अनुपात H बराबर 1 अनुपात 3 वैल्यू दिया हुआ मेरे भाई, सवाल पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं बराबर G बट्टा H, और 1 अनुपात 3 था तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल में पूछा गया है मेरे भाई PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, और बट्टा में है PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई, देखिए ऊपर में ACEG, यहाँ पर ACEG सबको जोड़ दिया है ना, नीचे वाला को सबको जोड़ के लिखा गया है मेरे भाई। इस सवाल का उत्तर वही हो जाएगा जो इसका उत्तर है, ठीक है, यानी कि 1/3 यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना है। सब ऊपर वाला को जोड़ा गया है, सब नीचे वाला को जोड़ा गया है, उत्तर वही हो जाएगा मेरे भाई जो सवाल में दिया गया है, यानी कि 1/3 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बना करके एग्जाम में निकलना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1, 2, 3 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या है भाई? 1, 2, 3, 1, 2 और 3, इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है। करना कुछ नहीं मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात अगर निकालना होगा तो पहला अनुपात निकालना है तो इसको छोड़ देना है, इसको ढक देना है, बाकी 2 जो बच गया मेरे भाई इसको गुना करके लिखना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ के, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। इसका निकालना है 2 वाला का, तो इसको ढकेंगे मेरे भाई, इसको छोड़ देना है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तीसरा का निकालना है तो इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को गुना कर देंगे, यानी 6:3:2, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती निकालना होगा, जिसका निकालना है उसको छोड़ के बाकी को गुना करके लिख देना है, सवाल सेकंडों में तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। एक परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। चना और मटर के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब होता है मेरे भाई खर्चा, खर्चा बराबर होता है मूल्य और गुना में खपत, तो दोनों को गुना कर देंगे उत्तर आ जाएगा। तो मूल्य का रेशियो था भाई 2:5, यानी 2/5 लिखेंगे और इसमें गुना करेंगे खपत से, रेशियो 4:7 था, 4/7 गुना कर दीजिए भाई, 4 गुना 8 और 7 बचे 35, यानी कि खर्चा का जो रेशियो होगा मेरे भाई 8:35, यही सवाल का उत्तर है। याद रखना है मेरे भाई, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना खपत, ठीक है। तो मूल्य और खपत को गुना किए, खर्चा का रेशियो निकल गया सेकंडों में। जब इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में तो उड़ा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,960 रुपया है। 3 वस्तु का एवरेज दिया हुआ मेरे भाई। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई तीनों वस्तु का, ठीक है।
3:5:7 रेशियो दिया हुआ है, 3 है, अनुपात 5 है, अनुपात 7। यहाँ से टोटल करेंगे मेरे भाई, यानी कि योग, तो टोटल जोड़ने पर 3, 5 और 7 को तो 15 हो जाएगा। इस 15 का वैल्यू मेरे भाई सवाल में तीनों वस्तु का एवरेज दिया हुआ है 15,960। यहाँ से योग निकालेंगे, 15,960 रुपया है मेरे भाई तीन को वस्तु का, तो जितना वस्तु है उससे गुना करेंगे, ये योग निकल गया। और रेशियो में योग दिया हुआ मेरे भाई 15, तो 15 का वैल्यू यही हो जाएगा 1,960 गुना 3। सवाल में सबसे महंगी वस्तु का निकालना है, सबसे महंगी वस्तु का मेरे भाई रेशियो कितना है 7, 7 का वैल्यू निकालना है। 15,960 गुना 3 बटा में 15 गुना 7। 3 से काटेंगे मेरे भाई 5 बार में, 5 से भी कट जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 से कम 5, फिर कटेगा 5 × 45, 5 दूनी 10, 3192 को 7 से गुना करेंगे मेरे भाई 22,344 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई, तीनों वस्तु का एवरेज दिया हुआ था, ठीक है। तो योग निकालने के लिए एवरेज है गुना में नंबर, वस्तु तीनों भाई तो गुना करके योग निकल गया। रेशियो में योग देखे 15 का वैल्यू था, 7 का निकाल दिए 22,344 रुपया। जब इस टाइप का सवाल लगा इंटा में उड़ा दीजिएगा मौके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि अंकित, श्याम और प्रदीप के बीच 214 सेब को 1/5, 1/7, 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाए तो प्रदीप को कितने सेब मिलेंगे? शानदार सवाल है मेरे भाई। 3 आदमी है, रेशियो दिया हुआ मेरे भाई 1/5, 1/7 और 1/6। सबसे पहला काम करेंगे फ्रैक्शन में, रेशियो मेरे भाई दिया हुआ, इसको रेशियो हटाएंगे फ्रैक्शन से। तो कैसे बनाएंगे? जिसका निकालना होगा रेशियो उसको छोड़ देंगे। पहले अंकित का निकालेंगे मेरे भाई, इन दोनों का गुना करेंगे, 7 और 6 को गुना करेंगे 42, ठीक है। श्याम का निकालना है मेरे भाई, इसको छोड़ देना है, बाकी गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 देंगे, 7 और 5 को गुना करेंगे तो 35। आसानी से निकाल दिए तीनों का रेशियो। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो फ्रैक्शन हटाने का तरीका है मेरे भाई, जिसका निकालना है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी गुना करके लिखना है। तो तीनों का रेशियो निकल गया, अंकित, श्याम और प्रदीप का 42, 30 और 35। इस रेशियो में सेब मिलेगा। यहाँ से टोटल जोड़ेंगे मेरे भाई, तो टोटल हो जाएगा 107 रेशियो में, और सवाल में संख्या में सेब दिया हुआ है 214 सेब है मेरे भाई, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। 107 का ये डबल है। पूछा जा रहा है प्रदीप को कितना मिलेगा, तो भाई एक का वैल्यू 2 है, 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 70 सेब मिलेगा प्रदीप को। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5400 रुपया को PQR के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि P का 6 गुना, Q का 3 गुना, R का 8 गुना है, सब बराबर है मेरे भाई, ठीक है। 3Q और R का 8 गुना, ये तीनों बराबर है मेरे भाई। तो सबसे पहला काम करेंगे इसको, और R तो रेशियो निकालने का सबसे आसान उपाय है मेरे भाई, P वाला का निकालना गुना करके लिखना है। तो 8 को 3 से गुना करेंगे मेरे भाई 24 हो जाएगा। Q निकालना है तो इसको ढकना है, यानी कि इसको छोड़ देना है। 8 और 6 को गुना करेंगे यानी कि 48 हो जाएगा। R निकालना है तो इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। 6 3 को गुना करेंगे मेरे भाई, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब यहाँ से काट के छोटा कर देते हैं, 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 8 48 और 6 3 18, ठीक है। रेशियो निकाल दिया आसानी से मेरे भाई, 4:8:3 PQR का। यहाँ से टोटल जोड़ने पर मेरे भाई, टोटल जोड़ने पर 15 हुआ, और सवाल में टोटल रुपया है 5400, 15 का वैल्यू हो जाएगा 5400 रुपया। सवाल में पूछा जा रहा है तो बताइए R का हिस्सा कितना है। तो R का हिस्सा भाई 3 है ना, तो 3 का रेशियो वैल्यू निकालेंगे, 5400 बट्टा में 15 गुना में 3। 3 से काटेंगे मेरे भाई 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1080 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। कुछ करना नहीं मेरे भाई, पहला भाग मान लेते हैं, इसका 5 गुना, इसमें जोड़ना है दूसरा का भाग का 14 गुना, जोड़ दिए। अब दोनों संख्या का योग करेंगे मेरे भाई, इसका 7 गुना के बराबर है, तो 7 से गुना करेंगे। अब यहाँ से रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना है, 7 से गुना करिएगा तो 7 से 7 भी होगा, और 7 भी 7 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 7 भी हो जाएगा। ये बट्टा भी यहाँ से, ये बट्टा में भी, ये गुना में भी है, इधर लाएंगे भाग में, यानी कि 7/2, यानी ये अनुपात भी निकल जाएगा मेरे भाई 7:2। तो सवाल में पूछा जा रहा है दूसरा से पहला का रेशियो, तो 2:7, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल बहुत ही आसान था।
ठीक है, पहला का 5 गुना, दूसरा का 14 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों संख्या के योग का 7 गुना के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल दिया आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 6 कमी कर दी जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। दोनों मूल संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जिसको सीखने के बाद ऐसे प्रश्न को आप आसानी से मौखिक लगा सकते हैं सेकंडों में। सवाल था मेरे भाई, रेशियो दिया हुआ है 5:8 है, कहा जो इसमें 13 वृद्धि करिए पहला में, अब दूसरा में 6 का कमी करिएगा तब रेशियो हो जाएगा 4:6। भाई इसमें वृद्धि करने के लिए बोला जा रहा था, 13 बढ़ाना है पहला में और दूसरा में 6 कमी करना है। भाई इसको क्रॉस मेथड से सेकंडों में बना लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई पहले इसको 8 और 4 को, 8 चौके 32 और इधर गुना करेंगे मेरे भाई 6 पंचे 30। तो दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे भाई 2 का आया तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर गुना करेंगे मेरे भाई, पहले 13 को गुना करेंगे 6 से, तो 13 को 6 से गुना करिएगा 13 × 78 हो जाएगा। तो फिर गुना करेंगे मेरे भाई 6 को 4 से तो 24। अब घटाना है दोनों को, घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 78 और 24 को जोड़ देंगे, ठीक है। 78 + 24, 2 का वैल्यू कितना हो गया। सवाल में पूछा जा रहा है जो बताइए मूल संख्या का योग, तो मूल संख्या यही था मेरे भाई, इसका योग यानी टोटल 8 और 5 13 होता है, तो 13 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से जोड़ेंगे मेरे भाई 102/2 गुना 13, 2 से काटेंगे 51 बार में, 51 और 13 को गुना करेंगे, 13 एकम 13, ठीक है, 13 × 5 = 65 और 66, 663 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्रॉस मेथड लगा करके आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। मेरे एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाली लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 247 है, लड़कों की संख्या, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया मेरे भाई। 247 से गुना करेंगे 1235 लड़का का संख्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो जब इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों को जिनका गणित कमजोर है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच लेकर के आएंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।